Hello everyone, this is Rayansh aka Viral Engineer Baba. Without wasting a second, let's get started. आज के समय में टेक्नोलॉजी काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रही है। इस दौड़ में एआई और मशीन लर्निंग सबसे आगे है। गूगल ने भी अपना एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। इसके बारे में जानने से पहले समझते हैं ये क्या कर सकता है, ये होता क्या है। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीनों को, स्पेशली कंप्यूटर्स को हिसाब से ट्रेन किया जाता है ताकि ये ह्यूमन रिलेटेड टास्क कर सके। ऐसे काम जो इंसान कर सकता है वो कंप्यूटर या फिर मशीनों की मदद से किया जा सके। ये यूजुअली डेटा कलेक्ट करता है और इस हिसाब से नया डेटा बना देता है, नया कंटेंट बना देता है जैसा इसको कमांड मिलता है। डेटा कलेक्ट करने के बाद ये टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकता है, आपके लिए आर्टिकल लिख सकता है, ईमेल लिख सकता है, आपका जो इमेज है उसको प्रोसेस कर सकता है, नया वीडियो बना सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप एआई टूल सीख सकते हैं और आप अपना डेली बेसिस पे जो भी काम होता है, डेली मर्रा की चीज़ों में इसको यूज़ में ला सकते हैं। हाँ, अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो उस केस में आपको डिग्री या सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो देख लेते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। आज की इस भाग-दौड़ भरी डिजिटल दुनिया में क्या हम सच में आत्मनिर्भर हैं या हम बस एक सिस्टम में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं? ये कोई एक किताब या एक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि आज के दौर में सशक्त होने का एक पूरा टूल किट है। और ये टूल किट बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ये 3 अलग-अलग दिशाओं से आता है। पहला है मनी मैग्नेट मंत्र, जो हमें पैसे की दुनिया और वो वित्तीय आजादी की मानसिकता के बारे में सिखाता है। दूसरा है टेक सूत्र, जो हमें बताता है कि अपने विचारों को डिजिटल दुनिया में कैसे उतारा जाए, अपने हुनर को एक पहचान कैसे दी जाए। और तीसरा वायरल इंजीनियर बाबा, ये हमें आज की तेज रफ्तार दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए जरूरी जानकारी और जागरूकता देता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये 3 स्तंभ, पैसा, तकनीक और जानकारी, कैसे मिलकर आज की आत्मनिर्भरता की असली कहानी लिखते हैं। चलिए तो फिर इस कहानी की पहली परत खोलते हैं और वो है पैसा। पहली वेबसाइट जिस पे बात हो रही है वो है मनी मैग्नेट मंत्र। इसके 3 पिलर है: लर्न, सेव एंड इन्वेस्ट। हमारा पहला स्रोत मनी मैग्नेट मंत्र एक बड़ी दिलचस्प बात कहता है। अमीर बनने के लिए आपको सोते समय भी पैसा कमाना होगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? मतलब पैसिव इनकम की ये बातें अक्सर थोड़ी किताबी सी लगती हैं, है ना? आपका सवाल बहुत वाजिब है और ये स्रोत सिर्फ किताबी बातें नहीं करता। देखिए, ये पैसिव इनकम को एक मंजिल की तरह देखता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए 3 सीढ़ियों की बात करता है। पहली सीढ़ी है सीखना। स्रोत का मानना है कि वित्तीय दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। जैसे कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग। हाँ, ब्याज पर ब्याज वाला फंडा। बिल्कुल, सीधे शब्दों में कहें तो वही। सोचिए, एक छोटा सा बर्फ का गोला है जो पहाड़ से नीचे लुढ़क रहा है और हर चक्कर में वो बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। स्रोत का तर्क है कि इस एक विचार को समझना ही वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम है। ठीक है, कंपाउंडिंग आइडिया तो समझ में आता है, मतलब लंबी अवधि में छोटा निवेश भी बड़ा बन सकता है। लेकिन दूसरी सीढ़ी क्या है? क्योंकि सीखने के बाद भी अगर जेब में कुछ बचता ही नहीं है तो कोई निवेश कहां से करेगा? आज की महंगाई के दौर में तो बचत शब्द ही एक मजाक सा लगता है। और यहीं पर देखिए, स्रोत एक बहुत जरूरी बात कहता है। वो बचत को पैसा अलग रखने की क्रिया नहीं, बल्कि एक मानसिकता मानता है। अच्छा, एक मानसिकता। जी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जरूरतें पूरी ना करें, बल्कि ये है कि आप अपनी इच्छाओं और जरूरतों में फर्क करना सीखें। ये कह सकते हैं कि आज की छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने बड़े सपनों को दांव पर ना लगाने का अनुशासन है। स्रोत इसे एक मजबूत नींव की तरह देखता है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो आप उस पर कोई बड़ी इमारत खड़ी नहीं कर सकते। और यही मानसिकता आपको तीसरी सीढ़ी तक ले जाती है, जो है निवेश करना, यानी स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, ये सब। हाँ, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि हर किसी के लिए निवेश का रास्ता वो अलग होता है। यहाँ जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन साधना सबसे जरूरी है। ये समझना कि आपकी जोखिम लेने की क्षमता क्या है और आपके लक्ष्य क्या हैं। जैसे कि क्या आप 5 साल में घर खरीदना चाहते हैं या 25 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं? बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर ये सिर्फ पैसे बचाने या बढ़ाने के नुस्खे नहीं हैं, ये एक तरह का एक सुरक्षा कवच बनाने की प्रक्रिया है। एक सुरक्षा कवच, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये सुरक्षा कवच ही आपको वो आत्मविश्वास देता है कि आप जिंदगी में बड़े फैसले ले सकें, शायद अपनी नौकरी बदल सकें या कुछ नया शुरू करने का जोखिम उठा सकें। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, इस आज़ादी का क्या फ़ायदा अगर आपके पास उसे इस्तेमाल करने के लिए सही औजार ही ना हो? दूसरी जो वेबसाइट है वो है टेक सूत्र। इसमें टेक्निकल कंटेंट है, पावरशेल का यूज़ है, माइक्रोसॉफ्ट 365 से रिलेटेड सर्विसेज है, वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाना है, नॉर्मली स्किल से रिलेटेड है। और यहीं पर मुझे लगता है कि हमारा दूसरा स्रोत टेक सूत्र इस कहानी को आगे बढ़ाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। टेक सूत्र इसी वित्तीय आज़ादी को एक व्यवहारिक रूप देता है। यह उन लोगों के लिए है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बल्कि उससे कुछ बनाना चाहते हैं। और ये काम बहुत छोटे व्यवहारिक कदमों से शुरू होता है। जैसे इसका एक लेख माइक्रोसॉफ्ट 365 में एक कस्टम डोमेन जोड़ने के बारे में बताता है। आपका नाम @आपकीcompany.com जैसा ईमेल पता इस्तेमाल करना। जी, ये वाकई एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। मुझे खुद याद है, जब मैंने पहली बार किसी से business@gmail.com से कोई प्रस्ताव पाया था, तो मन में एक शक सा हुआ था। तो ये स्रोत असल में उस पहली छाप की मनोविज्ञान पर बात कर रहा है जो आपकी विश्वसनीयता तय करती है। विश्वसनीयता एक पहलू है, लेकिन मैं कहूंगी कि स्रोत इससे भी एक कदम आगे की बात कर रहा है। ये सब भरोसे के बारे में नहीं, बल्कि डिजिटल संपत्ति बनाने के बारे में है। डिजिटल संपत्ति? हाँ, आपकी अपने वर्डप्रेस वेबसाइट एक डिजिटल संपत्ति है, जबकि आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल वो एक किराए का कमरा है। किराए के कमरे में आप मकान मालिक के नियमों से बंधे होते हैं। वो कभी भी नियम बदल सकता है, किराया बढ़ा सकता है या आपको निकाल भी सकता है। ये बहुत अच्छी उपमा है। सोशल मीडिया पर तो यही होता है, एल्गोरिथम बदल जाता है और आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बिल्कुल, लेकिन जब आपकी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट होती है तो कंटेंट पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। हालांकि स्रोत ये भी इशारा करता है कि इस नियंत्रण के साथ जिम्मेदारी भी आती है, जैसे कि सुरक्षा अपडेट्स और बैकअप्स। किराए के घर में रहने के बजाय अपना खुद का घर बनाने और उसकी देखभाल करने जैसा है। आप अपनी वेबसाइट पर पोस्ट बना सकते हैं, उन्हें श्रेणियों में व्यवस्थित कर सकते हैं, उसका डिजाइन बदल सकते हैं। नियम आपके हैं। और ये सिर्फ अपना कंटेंट दिखाने के बारे में नहीं है। मैंने टेक सूत्र में पढ़ा कि कंटेंट की सही संरचना, मतलब उसे सही श्रेणियों में रखना, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ के लिए भी बहुत जरूरी है। ये थोड़ा तकनीकी लगता है, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि गूगल जैसे सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट समझने में आसानी हो। जब गूगल समझ जाएगा कि आप किस बारे में लिख रहे हैं, तो वो उन लोगों को आपकी वेबसाइट दिखाएगा जो वही जानकारी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो तकनीकी कौशल सिर्फ कुछ बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे दुनिया के लिए खोजने योग्य और उपयोगी बनाने के बारे में भी है। यह अपनी आवाज को भीड़ में खो जाने से बचाने का तरीका है। आपके पास पैसा है, आपके पास वेबसाइट है, लेकिन आप उस पर डालेंगे क्या? नेक्स्ट हमारे पास वायरल इंजीनियर पापा है, जो कि काफ़ी डायनेमिक वेबसाइट है। इसमें बहुत तरह के कंटेंट हैं, इन डेप्थ टेक्नोलॉजी भी है, जैसे कि एआई से रिलेटेड कंटेंट और डेली बेसिस पे काम आने वाली चीज़ें भी हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि दुनिया में चल क्या रहा है, लोग क्या ढूंढ रहे हैं, तो आपकी वो डिजिटल संपत्ति एक खाली दुकान की तरह रह जाएगी। और यहीं पर हमारा तीसरा स्रोत वायरल इंजीनियर बाबा इस पूरी तस्वीर को मुकम्मल करता है। इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत इसकी विविधता है। यह आपको सिर्फ एक विषय का विशेषज्ञ नहीं बनाता, बल्कि एक जागरूक इंसान बनाता है। यह दिखाता है कि आज के दौर में प्रासंगिक बने रहने का क्या मतलब है। हाँ, मैंने भी देखा। इसकी रेंज बहुत बड़ी है। एक तरफ तो ये एआई युद्ध जैसे बहुत गहरे तकनीकी विषय पर बात करता है, जहां ये डीप सीक, चैटजीपीटी और जेमिनी जैसे एआई मॉडलों की तुलना कर रहा है। ये समझना जरूरी है कि भविष्य किस दिशा में जा रहा है। और दूसरी तरफ ये बहुत ही जमीनी मुद्दों पर भी बात करता है, जैसे कि नागरिक जागरूकता। इसका एक लेख बताता है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जाके किसी भी उम्मीदवार का हलफनामा कैसे जांचा जाए। ये सुनने में छोटा लगता है, पर एक बार मैंने अपने इलाके के एक उम्मीदवार का हलफनामा देखा और मैं तो हैरान रह गई। सच में? हाँ, जो बातें मंच पे कही जा रही थीं और जो कागज पर था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उस दिन मुझे जानकारी की असली ताकत समझ आई। और कुछ चीजें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं, जैसे आधार पीवीसी कार्ड ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करें, या एक और दिलचस्प चीज जो मैंने देखी, सीनैप नाम की एक नई कॉलर आईडी सर्विस आने वाली है,
ये क्या चीज है? जैसा कि सिम कार्ड लेते समय दर्ज किया गया था, वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई भले ही देगा। आपने उसका नंबर सेव ना किया हो। जी, भले ही नंबर सेव ना हो। स्रोत इसके फायदे और नुकसान दोनों बताता है। फायदा ये है कि आपको पता होगा कि कौन कॉल कर रहा है, जिससे धोखाधड़ी कम हो सकती है। और नुकसान? जाहिर है प्राइवेसी का मुद्दा होगा। आपका नाम हर उस व्यक्ति को दिखेगा जिसे आप कॉल करेंगे, चाहे आप चाहें या ना चाहें। तो वायरल इंजीनियर बाबा आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हो रहा है, बल्कि आपको उसके दोनों पहलू दिखाता है, ताकि आप खुद एक राय बना सकें। ये आपको सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनाता है, जो टेक्नोलॉजी और समाज के बदलावों को समझता है। इन सभी वेबसाइट को मिला के एक टूल बनाया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात हो रही है। जब हम इन तीनों स्रोतों को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर उभरती है। ये अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ एक चक्र नहीं है, ये आधुनिक आत्मनिर्भरता का एक त्रिभुज है। अगर एक भी कोना कमजोर है, चाहे वो पैसा हो, तकनीक हो या जानकारी, तो पूरी संरचना ढह जाती है। मनी मैग्नेट मंत्र से मिली वित्तीय समझ आपको अपनी 9 से 5 की नौकरी के अलावा कुछ और शुरू करने का आत्मविश्वास देती है। फिर टेक सूत्र आपको उस कुछ और को हकीकत में बदलने के लिए एक वेबसाइट या एक ऑनलाइन पहचान बनाने का कौशल देता है। और फिर वायरल इंजीनियर बाबा आपको बताता है कि उस वेबसाइट पर क्या कंटेंट डालना है। साइबर सुरक्षा या डिजिटल प्राइवेसी पर एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि एआई का भविष्य क्या है, तो आप उससे जुड़ी कोई सेवा शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। मतलब ये जानकारी आपके वित्तीय और तकनीकी प्रयासों को सही दिशा देती है। बिल्कुल, आप दुनिया के सबसे अच्छे कोडर हो सकते हैं, लेकिन वित्तीय ज्ञान के बिना आप हमेशा किसी और के लिए ही काम करेंगे। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया हो सकता है, लेकिन तकनीकी कौशल के बिना वो आपके दिमाग में ही रह जाएगा। सही बात है। और आपके पास पैसा और कौशल दोनों हो सकते हैं, लेकिन बाजार की जानकारी के बिना आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत ये सुझाव देते हैं कि असली स्वतंत्रता इन तीनों के बीच के संतुलन में है, न कि किसी एक में महारत हासिल करने में। इसमें मॉडर्न सेल्फ रिलायंस के बारे में बात हुई है और 3 वेबसाइट यूज हुआ है, viral-engineerbaba.com, techsutra.org और moneymagnetmantra.com। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जो भी आपने वीडियो देखा, खास करके वॉइस जो था, इसमें एआई से रिलेटेड वॉइस था। मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल नोटबुक LM पे। ये गूगल का नोटबुक LM है, जो कि मास्टर स्ट्रोक है एआई इंडस्ट्री में। इसमें आप देख सकते हैं, ये जो नोटबुक LM है, इसमें मैंने एक नोटबुक क्रिएट किया है। यहाँ से हम लोग ऐड सोर्सेस कर सकते हैं। अगर आपको गूगल से रिलेटेड चीज़ें डालनी है, जैसे गूगल ड्राइव है, तो वो यहाँ से डाल सकते हैं। कोई लिंक है, वेबसाइट है कि यूट्यूब है, उसका लिंक आप यहाँ से डाल सकते हैं। अगर कॉपी किया हुआ कोई टेक्स्ट है, आपने कहीं लिखा, उसको कॉपी किया, तो उसको आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से सोर्स ऐड कर सकते हैं। सोर्स ऐड करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे 3 वेबसाइट ऐड किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सेक्शन है बीच वाला, ये चैट वाला सेक्शन है। इससे मैं कुछ भी पूछूं, ये इसका आंसर करेगा और इसका जो मेन सोर्स रहेगा, मेन जो ढूंढ लाएगा, वो इन 3 सोर्सों से लेके आएगा। ये जो 3 वेबसाइट मैंने दिया है, इसी 3 वेबसाइट से लेके आएगा। आप जब भी अपना नोटबुक बनाएंगे, तो जो भी आपका कंटेंट होगा, उसी कंटेंट में से सर्च करके ये बनाएगा। यहाँ पे राइट साइड में आप देखेंगे, ये इसका एक मास्टर स्ट्रोक है, जहाँ पे ये इस कंटेंट से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आपको ऑडियो निकालना है तो आप यहाँ से ऑडियो निकाल सकते हैं, वीडियो निकालना है तो यहाँ से आप वीडियो निकाल सकते हैं। माइंड मैपिंग है, रिपोर्ट्स है, फ्लैश कार्ड है, क्विज है, इन्फोग्राफिक है, स्लाइड डेक है, डेटा टेबल है। आप नीचे स्लाइड करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने जनरेट की हुई है। वॉइस आपने इसी वीडियो में देखा है। क्विज जो है, मैं आपको यहाँ से एक दिखा देता हूँ किस तरह का क्विज होता है। जैसे इस वेबसाइट पे जो भी है कंटेंट, उससे रिलेटेड इसने एक ये क्वेश्चन दिया है और उसके 4 आंसर दिए हैं। अगर मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एक हिंट भी दे रहा है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन है, जो कि इसने पूरे वेबसाइट से पढ़ के लिया है। इसने हर चीज़ पढ़ी है उस तीनों वेबसाइट पे, जो मैंने एज ए सोर्स इसमें ऐड किया। इसी तरह से आप किसी भी यूट्यूब का वीडियो लिंक भी डाल सकते हैं। यहीं पे जाएंगे, यहाँ पे यूट्यूब डालेंगे और यहाँ पे वो पर्टिकुलर वीडियो का लिंक यहाँ से पेस्ट कर देंगे, तो उस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अगर
अभी मैं इसको यहाँ पे पूछता हूँ टेल मी अबाउट वायरल इंजीनियर बाबा। देखिए यहाँ पे ये थिंक कर रहा है और जितना भी 3 वेबसाइट मैंने इनको दिया है उसमें से ये सारी चीज़ें निकाल के लिख रहा है। देखिए इन कंटेंट के अलावा यहाँ पे जो इन्होंने ऑटोमेटिकली बना के दिया है उनके अलावा यहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं और उसका रिजल्ट जो है ये आपको देगा। अनबिलीवेबल मास्टर स्ट्रोक है ये एआई इंडस्ट्री में। इसके बहुत सारे यूजेस हैं जो कि आने वाले समय में मैं आपको नई वीडियो में बताता जाऊंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।